अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं फाइंड द आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये 3/3 के मैट्रिक्स है और आइजन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं जब हमारे पास आइजन वैल्यूज़ होती हैं। आपने एक इक्वेशन को याद रख लेना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस लेमडा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको हमने इस इक्वेशन में चेंज करना है। सिंपल सा काम है, जो आपके पास डायगनल वैल्यूज़ है ना 8 -3 1, इनके आगे हमने माइनस लेमडा लगा देना है सिर्फ डायगनल वैल्यूज़ के आगे, तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद एक और इक्वेशन याद रखनी है, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्केयर प्लस S2 लेमडा माइनस ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। ठीक है, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्केयर प्लस S2 लेमडा माइनस ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सवाल ये पैदा होता है हमारे पास S1 कैसे निकलेगा। S1 सिंपल, जो डायगनल वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड कर देना है। कैसे? 8 प्लस -3 प्लस 1, आंसर 6 आ गया। S1 हमारे पास आ गया। S2 कैसे फाइंड करना है? S2 सिंपल, पहली डायगनल वैल्यू का जो कॉलम है और जो रो है उसको छोड़ के -3 -2 -4 1 इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड डायगनल वैल्यू जो है -3 माइनस लेमडा, इसका कॉलम और इसकी रो ये छोड़ के 8 -2 3 1 इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तीसरा डायगनल आ जाएगा, इसके कॉलम इसकी रो छोड़ने हैं और पहली 4 8 -8 4 -3 इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। S2 कैसा है, -3 -3 और इनको मल्टीप्लाई किया तो -8 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर इसी तरह हमने 8 + 6, वो कैसे आया, क्योंकि हमने सेकंड डायगनल लिया, इसकी कॉलम और इसका रो छोड़ देना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 आ जाएगा। और इसी तरह आगे हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 -6 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 हमारे पास आ जाएगा -6। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह अब 1 माइनस लेमडा, कॉलम रो छोड़ देनी है। 8 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास -24 आ जाएगा। और -8 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास -32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और S2 हमारे पास 11 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मोड सेटअप पे जाना है, हमने 6 दबाना है, मैट्रिक्स आ जाएंगी, मैट्रिक्स ए, फिर कितने की मैट्रिक्स है, 3/3 की है, 1 दबाएंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा। मोड सेटअप पे जाना है, 6 पे जाना है, 1 पे जाना है, 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 पे जाना है। सिंपल क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1। बैक आ जाना है, शिफ्ट 4 दबा देना है, 7 दबाना है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट लेना है। दोबारा शिफ्ट 4 दबा देना है, किसका लेना है, मैट्रिक्स ए का लेना है। 3 दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, क्या डिटर्मिनेंट आ गया है, 6। ठीक है, इसी तरह हमने कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट लेना भी सीख लिया है। सिंपल सी चीज़ है आगे, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्केयर प्लस 11 लेमडा -6, सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। लेमडा क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। S1 हमने क्या फाइंड किया था, 6। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे आया था, डायगनल एंट्रीज़ को हमने प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद S2 लेमडा स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस S2 लेमडा। S2 हमने कैसे फाइंड किया है, ये आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। और -a का डिटर्मिनेंट क्या आया, 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये डायरेक्ट
आइजन वैल्यूज़ डायरेक्ट निकली सिंपली कैलकुलेटर से मैं आप लोगों को निकालना समझाता हूँ कि हम कैलकुलेटर से कैसे आइजन वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, मोड सेटअप पे जाना है। अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास आइजन वैल्यूज़ जो हमने S2 भी फाइंड कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, अब इसकी मदद से हम आइजन वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, मोड सेटअप पे जाना है, 5 पे है इक्वेशन। अब हमारे पास ये क्यूब वाली इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? क्यूब वाली, 4 नंबर। 4 को प्रेस करते हैं, लैम्डा क्यूब के आगे कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और डी जो है हमारे पास वो आ जाएगा -6। ठीक है, इधर तक समझ आ गया। अब देखें, ये x1 हमारे पास क्या है, एक लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, एक 3 आ गई, और एक 2 आ गई। ठीक है, सिंपल आपने वो वैल्यूज़ पुट करके इक्वल टू दबाना है तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 3 2। ठीक है, इस तरह हम आइजन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास आइजन वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास आइजन वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से हमने आइजन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब एक आइजन वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर लैम्डा। नाउ वी फाइंड आइजन वेक्टर्स। सबसे पहले फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहली आइजन वैल्यू है। सिंपल सा मेथड है। फिर दोबारा हमने इसी क्वेश्चन में आ जाना, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, वो था कि ये वाला 8 माइनस 8 माइनस 2। अब ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हमने किसके लिए फाइंड करें, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जिधर जिधर लैम्डा होगा उधर हमने 1 पुट करते जाना है। ठीक है, 8 माइनस 1 -3 -1 1 -1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 8 -1 7। ठीक है, इस तरह ये डायगोनल 1 -1 0 आ जाएगी। इधर भी हमने -1 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 1 को हमने माइनस करवा देना तो -4 आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, आइजन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने कोई सी भी दो इक्वेशंस ले लेनी है। हम पहली दो ले लेते हैं, 7x1 -8x2 -2x3 4x1 -4x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इक्वल हैं 0 के। अब x1 को हमने ऊपर रखना है और 7 4 को छोड़ देना है। ठीक है, और x1 के नीचे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, जो x2 और x3 की हैं, -8 -2 -4 -2। ये इस तरह क्वेश्चन बन गई। अब पहला प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, -x2 की वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर देना है। 7 4 -2 ले ली x1 और x3 की वैल्यू। अब प्लस माइनस प्लस, तीसरा प्लस का आएगा तो हमने क्या करना है, x3 की वैल्यूज़ को इग्नोर करना है। 7 -8 4 -4। अब देखो x, इनको आपस में हमने क्या करना है, इनको हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, इनको सोल्व करना है। अब ये देखें, सिंपल सी चीज़ है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसलिए हम मोड सेटअप में आएँ, 6 मैट्रिक्स में आएँ, 1 दबाएँ, 2/2 किया, 5 पे आएँ, क्या वैल्यू है, -8 -2 -4 -2। बैक आ जाएं, शिफ्ट 4 दबाने, ये आ जाना है। 7 डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम, दोबारा शिफ्ट 4 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 8 आ गया। इसी तरह हमने बाकी भी सॉल्व कर लेनी है। इसका -6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड करते जाना है, जितने पे 2 पे डिवाइड होता जाएगा। देखो 2 पे डिवाइड किया, 4 आ गया। इसका हमारे पास कितना आ गया, इसका हमारे पास 3 आ गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, और इसका 2 आ गया। इसको और डिवाइड करेंगे फर्दर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम स्टेप हम यही फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 करेंगे। जिधर जिधर उस इक्वेशन में हमारे पास लैम्डा होगा उसके अंदर 3 पुट करते जाएंगे, माइनस पुट करते जाएंगे। 8 - 3 क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह हमने उसमें पुट करते जाना है। ठीक है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब मैं आपको दोबारा स्टेप बता भी देता हूँ कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली,
इधर जो लेमडा है इसके अंदर हम 3 पुट करेंगे, जो हमारे पास सेकंड आइजन वैल्यू है, ठीक है। सेकंड आइजन वैल्यू जो है वो हम लेमडा की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेम स्टेप है कि हमने पहली दो इक्वेशन ले लेंगे, 5x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 4x1 माइनस 6x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। आगे अगला स्टेप देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल x1 लेंगे, तो हमने x1 की जो वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर देना है, x2 और x3 की वैल्यू लेनी है। फिर पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का, ठीक है। x2 लेंगे तो हमने x2 की वैल्यूज़ को इग्नोर करना है, x1 x3 की वैल्यूज़ लेंगे। x3 की वैल्यू जब हमने लिया है तो हमने x3 की वैल्यूज़ को इग्नोर करना है, x1 और x2 की वैल्यूज़ लेंगे। इसी तरह हमारे पास x1/4 माइनस x2 ओवर माइनस 2 x3/2, इसको हम 2 पे फर्दर डिवाइड करेंगे, x1 और 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और x3 2 को 1 आ जाएगा। इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व करते जाएं जब तक 2 पे डिवाइड होता जाएगा। अब हमारे पास तीसरी आइजन वैल्यू है फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहली दो इक्वेशन ले लेनी है। इसी तरह x1 x2 x3, पहला प्लस का है, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस आएगा, ठीक है। x1 ले रहे हैं तो x1 की वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर देना है, 6 4 इग्नोर हो जाएगा, -8 -2 -5 -2। इसी तरह माइनस x2 आ जाएगा, तो माइनस x2 की वैल्यूज जो -8 -5 उनको इग्नोर कर दिया। x1 और x3 की वैल्यूज़ लेंगे, 6 -2 4 -2। x3 ले लेंगे, x3 की वैल्यूज़ हमारे पास 2 -2 उनको इग्नोर कर लेंगे, 6 -8 4 -5 ले लिया। हमारे पास x1/6 -x2 -4 x3/2, 6 की जगह 3 आ जाएगा, -x2 है तो हमारे पास सिंपल इसका माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 है तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, हमने जो हमारे पास आइजन वैल्यूज़ आई हैं उनकी जगह, अब देखो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्या आया था हमारे पास, इसके आए थे 2x1 2 के बराबर है, x2 को 3, x2 जो है वो 3 के बराबर है, x3 जो है वो x1 के बराबर है, ठीक है। इस तरह हमने 2 3 1 लिख दिया। अब हम फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3, हमारे पास x1 कितने के बराबर है, 2, x2 जो 1 के और x3 भी 1 के, 2 1 1। इसी तरह 3 2 1 आया, 3 2 1 लिख लिया, ये हमारे पास आइजन वेक्टर्स में निकल आए।